वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन है। आज पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कि इंडिया ने एक ऐसा 36 सैटेलाइट्स को लेके वो शटल जो है वो स्पेस में, अगर अपने कंट्री की जो इकानमी है उसको देखें तो हम एक बिलियन के लिए IMF के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो लोन दिया। वालेकुम, मैं हूं शहरयार अली और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन है कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे तो आज़ाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम देखें तो 2 दिन पहले इंडियन मीडिया पे या इंडियन जो सोशल मीडिया है वहाँ पे नरेंद्र मोदी जो PM है इंडिया के, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें वीडियो दिखाई जा रही है कि इंडिया ने एक ऐसा शटल जो है वो लॉन्च किया है जिसमें 36 सैटेलाइट्स को लेके वो शटल जो है वो स्पेस में जा रहा है। और वो सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो कमर्शियल जो सैटेलाइट्स हैं, ये तकरीबन कई बिलियन डॉलर्स का जो है वो प्रोजेक्ट है। हम अगर अपने कंट्री की जो इकानमी है उसको देखें तो हम एक बिलियन के लिए IMF के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो लोन दिया जाए ताकि हम अपनी इकानमी को स्टेबल कर सकें। और इंडिया जो है वो कई बिलियन कई ट्रिलियन डॉलर्स की जो एक इकानमी लेके बैठा हुआ है, और वो ऐसे ही इकानमी लेके नहीं बैठा, उन्होंने इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनको वो रन करते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की है या इसकी अपोजिशन गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए वो इन पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकती। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है नई, वो आगे अपनी पॉलिसी जो है वो ले आती है। इवन हम तो पॉलिसीज़ देखने के बनाते भी नहीं हैं, हमारी कोशिश ही नहीं होती कि आम आदमी के लिए या अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए हम कोई पॉलिसी बनाएं। इन सियासतदानों की जो पॉलिसीज़ हैं वो तकरीबन 5 साल की होती हैं, जिसमें इन्होंने मुल्क को लूटना है या अपना निज़ाम ठीक करना है। अगर हम दूसरा देखें, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, 2 दिन पहले वो जायज़ा ले रहे हैं कि जो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है सस्ती रोटी के लिए या आटा दिया जा रहा है, तो वो उसका जायज़ा ले रहे हैं और उसकी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। आप दोनों पोस्ट को अगर कंपेयर करें, दोनों के सोशल मीडिया पे जो पोस्टें शेयर की जा रही हैं उसको अगर कंपेयर करें तो आपको आइडिया होगा कि दोनों मुल्क कितना गैप है दोनों की प्रोग्रेस में। अगर दोनों सेम डेट पे इंडिपेंडेंस थे, दोनों की सेम डेट पे आज़ादी है, तो दोनों में इतना गैप क्यों है? वो गैप अगर हम देखें तो उस गैप की जो मेजर वजह है वो आज से 50 साल पीछे है। अगर हम आज से 50 साल या 40 साल पीछे जाएं तो वहाँ पे डिफ़ाइन किया इंडिया ने कि उन्होंने क्या करना है, और हमारे मुल्क ने क्या डिफ़ाइन किया कि हमने दूसरे इस्लामी मुल्कों की लड़ाइयाँ लड़नी है। और हमारे पास जो एटमी ताकत है, अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया एटमी ताकत से। कुछ ऐसे लोग आए तारीख़ में जिन्होंने हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर दिए और आज हम इस काबिल हैं कि हम खुद को एटमी ताकत कह रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसके अलावा हमने कोई पॉलिसी बनाई। इंडिया ने उस वक्त क्या पॉलिसी बनाई? उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा, उन्होंने कमर्शलाइजेशन को देखा, उन्होंने डिजिटलाइजेशन को देखा। उन्होंने उस वक्त अपने मिडिल क्लास तबके को इस काबिल बनाया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो हैं इनके पास अपने आप को प्रोग्रेस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इनके पास वो बजट नहीं है, इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं कि ये बिज़नेस कर सके या कोई और काम करें, तो ये पढ़ लिख कर ही अपनी जो तकदीर है उसे बदल सकते हैं। तो उसमें क्या किया, इंडिया की इकानमी में उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को इतना पावरफुल बनाया, उनके वालिदैन को, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के IIT से फ़ारगुल तहसील होने के बाद वो लोग आज गूगल का कोई CEO है, कोई MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट है उसका कोई CEO है। तो हर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी ये जो ऐप्स हैं, उनमें तमाम के तमाम में जो मेजर पोस्ट हैं, जो मैनेजमेंट की, जो इंजीनियर्स की, वो सारी की सारी इंडियन लोगों ने और उनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाया। और वो कब्ज़ा ऐसे ही नहीं जमाया, उन्होंने अपने लोहे को मनवाया। पूरी दुनिया में इन जैसा कोई काबिल इंसान नहीं, दैट्स वाई कि वो इस पोजीशन पे मौजूद हैं इस वक्त। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडिया ने आज से 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो स्पेस प्रोजेक्ट ही था, जिसका नाम था चंद्रयान। वो उस वक्त फेल हो गया और हमारे सोशल मीडिया पे हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं इन्होंने उस पर बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन अगर देखें एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे थे, और उस वक्त भी उनको पता था कि आज अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी ना किसी टाइम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी तो हम कामयाब होंगे। हमारा जो सिस्टम है, हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा ही नहीं, हमने कभी इस मामले को ज़ेरे गौर रखा ही नहीं। हमारा जो मसला है वो यही है कि इसकी गवर्नमेंट आएगी और किसकी गवर्नमेंट जाएगी। अगर हम अपने मीडिया को देखें, जितने भी चैनल्स हैं उनके पास भी यही बातें हैं जो कि वो डेली करते हैं। और ये आज से नहीं है,
अगर हम आज से 40 साल पीछे जाएं, 1970 की जो न्यूज़पेपर हैं उन पे भी यही चीज़ें लिखी जा रही थी कि कराची में इतने क्राइम्स हो गए, मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अनस्टेबल है। और आज अगर हम 50 साल बाद देखें तो आज भी वही सिचुएशन है। तो क्या प्रोग्रेस है हमारे कंट्री की, क्या प्रोग्रेस है इन लोगों की जो पिछले 70 साल से, पिछले इतने अरसे से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये लोग इस मुल्क पे काबिज़ हैं और ये लोग इस मुल्क को रन कर रहे हैं, कैसा ये इनकी कैसी पॉलिसीज़ हैं। यही क्वेश्चन है जो हमारी आवाम जो है इनसे पूछती नहीं। जब ये वोट लेने आते हैं और ये आवाम के साथ बहुत मुखलिस हो जाते हैं, ये इनकी फोतकियों पे भी चक्कर लगाएंगे, ये इनके पास हर दुख सुख में खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद ये लोग इनको देखने के लिए भी राज़ी नहीं होते। अगर हम देखें तो दुनिया जो है वो मूव कर रही है बहुत तेज़ी से। दुनिया ने स्पेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। अगर हम इलान मस्क की बात करें, उस अकेले इंसान की जो वर्थ है, उस अकेले इंसान की जो कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी है, जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि फ़ेल हुए, लेकिन हर फेल प्रोजेक्ट के बाद उनकी जो इंस्पायरेशन थी वो बढ़ती गई। उनको पता था कि मेरी ये जो मोटिवेशन है, मेरी ये जो इंस्पायरेशन है, एक दिन मैं इससे कामयाब होऊंगा। और उन्होंने जब कामयाब तजर्बा किया तो उसके बाद उनकी जो कंपनी थी वो पूरी दुनिया में सबसे वर्दी जो है वो कंपनी बन गई। उसका जो वर्थ थी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। तो ये वजह है कि एक अकेला बंदा जो है हमारे पूरे मुल्क के सियासतदानों से ज़्यादा ज़हीन है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इन सब से बेहतर हैं। और अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में क्या हुआ, हमारे मुल्क की जो स्पेस का प्रोजेक्ट है वो यही है कि हमारा जो 2 टाइम का रोटी का स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है कि गरीब आदमी की 1 टाइम की रोटी के बाद जो अगले टाइम की रोटी है उसमें उसको आइडिया नहीं कि कितना स्पेस होगा। तो ये हमारी प्रोग्रेस है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहे, अगर हमारी आवाम इसी तरह सोचती रही तो कभी भी मुमकिन नहीं कि हम प्रोग्रेस करें। लेकिन अगर आज हम डिफ़ाइन करें, आज हम ये सोचें कि हमारा जो आने वाला कल है, आज से 20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, तो उसकी अगर हम पॉलिसीज़ बनाएं तो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन वो तब सोचा जाएगा कि जब ये हमारे सारे के सारे सियासतदान जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या जो अदारे हैं, वो ये सोचें कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ सोचना है, अपनी कुर्सी के लिए नहीं सोचना। और ये मुमकिन नहीं, जब तक इन लोगों जैसे सियासतदान होंगे तब तक ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। तो हमारा जो सोशल मीडिया है या हमारे जो डिजिटल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कोई इंस्पायरेशनल कंटेंट नहीं दिखा रहे। हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए कोई ऐसा चैनल नहीं। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, कोई एक चैनल ऐसा नहीं जो कि साइंस पे काम कर रहा हो, जिसमें किसी साइंस के बंदे को मोटिवेट किया जा रहा है। इवन हमारे जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि एक बंदा है, उसने आईटी में इतनी डिग्री की हुई है और वो रेडी लगा रहा है, जो कि डिस्करेजिंग चीज़ है। देखें, अल्लाह ताला ने रिज़्क तो हर इंसान को देना है, वो किसी भी वे में दे सकता है। अगर 1000 बंदे ने आईटी में डिग्री की, उनमें से कोई 10 जो है वो रेडी लगा रहे हैं, डजंट मीन कि आईटी की डिग्री की स्कोप नहीं है या ये लोग वर्दी नहीं है। आप इससे क्या कर रहे हैं, लोगों को डिस्करेज करते जा रहे हैं। अगर इंडिया के लोग पूरी दुनिया में डिफरेंट कंपनियों में सीईओ हैं या अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी लोग जिनने आईटी में या किसी इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में पढ़ा हुआ है वो भी अच्छी फील्ड में आएंगे, अच्छी जॉब्स पे आएंगे। हो सकता है वो कोई अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हो सकता है वो थोड़ा अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हो। हर बंदे ने अपनी तकदीर का खाना है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कोई मसला है। मसला सिर्फ क्या है कि जो हकदार लोग हैं उनको हक नहीं मिलता। हर जगह पे कल्चर है सिफारिश का, हर जगह पे कल्चर है रिश्वत का, और जो लोग डिज़र्व नहीं कर रहे होते वो अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं और जो डिज़र्विंग लोग हैं वो अच्छी पोस्ट पे नहीं जाते, जिससे क्या होता है इस माशरे में, जिससे सोसाइटी में जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट फैलती है। और हमें ये देखना होगा, हमें आज ये फ़ैसला करना होगा कि हम आज अगर पॉलिसीज़ बनाएं और 40 साल बाद पाकिस्तान जो है वो किसी एक ऐसे मुकाम पे हो जिसे हम आज देखना चाहते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस मुकाम पे हो कि वो कह सकें कि हम पाकिस्तान में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज हर जो नौजवान है उसका एक ही ख्वाब है, उसको एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि वो इस मुल्क से बाहर चला जाए और वहाँ से रेवेन्यू या रिमिटेंस भेजे। देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो एक साइड मनी है। वो किसी भी कंट्री की जो डेवलप्ड कंट्री है उसका जो इन्हिसार है वो रिमिटेंस पे नहीं होता। हमारे पूरे के पूरे मुल्क का जो इन्हिसार है वो रिमिटेंस पे कर रहा है। इवन हमारे जो सियासतदान हैं वो जलसों में ये कह रहे हैं कि हमारा ये प्लान है कि जी अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम लोगों को बाहर भेजेंगे और वो बाहर से डॉलर भेजेंगे। देखें आपकी प्लानिंग क्या है,
आप मुल्क में क्या करना चाहते हैं, आप मुल्क में कौन सी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप मुल्क में क्या बेहतरी लाएंगे। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके पैसे से आप मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते। आपको अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको अपने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो इसी के साथ हम आज का जो ये व्लॉग है उसे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।